moments later. नमस्कार साथियों, आजकल पाकिस्तान एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान में सिविल वॉर होने के चांसेस हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। तो भाइयों, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की पुलिस फॉर्मर सीएम इमरान खान को जेल में बंद करना चाहती है और दूसरी तरफ इमरान खान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उसके सारे विदेशी दोस्त पाकिस्तान से पीछा छुड़ा रहे हैं। धीरे धीरे पाकिस्तान के मदद के सारे रास्ते बंद हो जा रहे हैं। बट फ्रेंड्स, वाई? ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों चाइना, अमेरिका, सऊदी जैसे देश पाकिस्तान की हेल्प करने से पीछे हट रहे हैं और पाकिस्तान अकेला ही इस क्राइसिस में खड़ा है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में और ये भी जानते हैं अगर 1947 में पाकिस्तान बाहर से अलग ना होता तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होती इकोनॉमिकली। वेल, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण जो है वो है पाकिस्तान का लोन लेना। अब लोन क्यों लेते हैं ये? मगर क्यों? क्योंकि इनके बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है। हर साल एक नया लोन लिया जाता है, लोन का फिर इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर इंटरेस्ट पे करने के लिए इनके पास पैसा तो होता नहीं है और एक नया लोन लिया जाता है पहले वाले लोन के इंटरेस्ट पे के लिए। इस पूरे प्रोसीजर में पाकिस्तान की जो आम जनता है वो सफर करती है। हर साल पाकिस्तान ओवरऑल 17,31,000 करोड़ कमाती है और इस पूरे अमाउंट का 28.5% हिस्सा पाकिस्तान फॉरेन लोन के रीपेमेंट करने में ही खर्च कर देती है और बाकी आर्मी में जाता है जो कि है 1,50,000 करोड़। इन्हीं दो जगहों पे पाकिस्तान अपने ओवरऑल बजट्स का 40% उड़ा देती है। ये बातें आईएमएफ जानते हुए भी अब 23वीं बार पाकिस्तान को लोन देने जा रही है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा, आईएमएफ इतनी बार पाकिस्तान को लोन क्यों देती जा रही है जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान की लोन अमाउंट कभी चुका नहीं पाएगी, उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उसकी कंडीशन क्या है। वेल, ऐसा नहीं है। आईएमएफ किसी को भी जब लोन देने से पहले अपना एक बेल आउट प्रोसीजर फॉलो करवाती है जिसमें दो रिव्यू करती है, फर्स्ट टेक्निकल रिव्यू और सेकंड स्टाफ लेवल रिव्यू। आईएमएफ जब भी किसी को अमाउंट देती है, किसी कंट्री को अमाउंट देती है तो वो कुछ कंडीशंस अप्लाई करती है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया बट एक कंडीशन पर कि आप इस पैसे को रेविड पॉलिसी में यूज नहीं कर सकते, मींस सब्सिडीज में। अक्सर गवर्नमेंट अपना फेमिज्म बढ़ाने के लिए लोगों को सब्सिडी देती है। सब्सिडी से लोग खुश रहते हैं और अगली बार भी उसी सरकार को जिताते हैं। इमरान खान ने भी आईएमएफ के पैसे के साथ कुछ ऐसा ही किया और अब ये सेम स्कीम शहबाज शरीफ भी फॉलो कर रहे हैं। अब आईएमएफ को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अगर लोन चाहिए तो पहले ये सब कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। आईएमएफ ने कहा बायो टैक्स बेस बढ़ाओ, आपके बहुत कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं। आईएमएफ बोला कि इन्फ्लेमेशन को 5 से 7% ही रखो, जो इन्फ्लेमेशन आज 35% चला गया। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी जो आईएमएफ को मंजूर नहीं है। आईएमएफ बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, पैसा देने से मना नहीं कर रहा है लेकिन अपनी कंडीशंस भी फॉलो करवा रहा है। पाकिस्तान को उसके दोस्तों से पिछले 5 सालों में काफी हेल्प मिलती रही है। 5 सालों में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर से $24.5 बिलियन की हेल्प मिली है। कुछ पाकिस्तान के दोस्त ऐसे भी हैं जो अदर फॉर्म में पाकिस्तान की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का हाल देखकर ये सब भी अब पीछे हट रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था 1990s में। ईरान ने अपने देश की पाइपलाइन तो इंस्टॉल्ड कर ली पर पाकिस्तान अपने देश में काम उसका शुरू भी नहीं किया। अब ईरान बोल रहा है कि भाई अगर तूने पाइपलाइन का काम 2024 तक कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें इसका नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी जो कि $18 बिलियन की है। वैसे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में खड़ा है और अगले साल उसको ये नुकसान भी बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की इसी वजह के कारण उसके सारे दोस्त पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान डे बाय डे इकोनॉमिक क्राइसिस में घुसता ही जा रहा है। कभी आपने सोचा अगर 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग ना होता तो आज पाकिस्तान की कंडीशन कैसी होती? सबसे पहला एडवांटेज तो बहुत क्लियर है, कुल 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे इस पार्टीशन में और 20 लाख लोगों की डेथ हुई थी। अगर ये पार्टीशन ना होता तो ये सब की जानें बच जाती और ये सब इतना जो क्राइसिस हुआ था उस टाइम वो नहीं होता। एक और प्रॉब्लम खड़ी होती उस टाइम पंडित नेहरू के सामने कि अलग अलग धर्मों के लोगों को यूनाइट करना पड़ता। आज के टाइम में इंडिया में 78% हिंदू है, 14% मुस्लिम है और लेकिन यूनाइटेड इंडिया की डेमोक्रेसी में होते 62% हिंदूज
और 32% मुस्लिम। ओवरऑल जो देश की पॉपुलेशन है वो 196 करोड़ होती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश होता। हिंदू मुस्लिम की कम्युनिटी को यूनाइट करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता। चलो मान लेते हैं पंडित जी इस चीज को सक्सेस कर भी देते। इसका अगला बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर। बांग्लादेश अलग करने का सबसे बड़ा कारण था अत्याचार, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बंगालियों पे कर रही थी। अगर पार्टीशन ना होता तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर ही नहीं पाती, और जो बंगालियों पे अत्याचार हुआ वो नहीं होता, ये सब जाने भी बच जाती। क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में और भी ज्यादा डाइवर्स देश होते आज के इंडिया के कंपैरिजन में, तो जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है अलग अलग धर्मों के बीच, वो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही रहती। अगर पाकिस्तान एक अलग देश ना होता तो आज जो कश्मीर का मुद्दा चलता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो खत्म हो जाता। कश्मीरी मुस्लिम पिछले 30 सालों से टेररिज्म के शैडो के अंदर जी रहे हैं। अगर पार्टीशन ना होती तो ये सब क्राइसिस भी ना होता। 4 जंगें लड़ी गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये सब अवॉइड हो सकती थी अगर ये पार्टीशन ना होता। हजार लाखों लोग इस जितने भी हमारी वॉर्स हुई है इसमें मरे हैं, वो सबकी जान बच जाती। 2022 में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 1523 बिलियन खर्च किए जाते हैं डिफेंस के ऊपर, और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 5.25 लाख करोड़ खर्च किए जाते हैं हर साल आर्मी और डिफेंस के ऊपर। ये टोटल अगर दोनों का देखें तो 7 लाख करोड़ बनता है हर साल का। अगर यूनाइटेड इंडिया होता ये सारा पैसा बच जाता, और ये सारा पैसा हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या मेडिकल सर्विस में हम इसको इन्वेस्ट करते। पाकिस्तान के क्राइसिस को देखकर हमें इतना हंसना नहीं चाहिए, बल्कि इंडिया को इस क्राइसिस से सीखना चाहिए। इंडिया के बजट को देखें तो जितना एक साल में हम कमाते हैं उससे ज्यादा हमारा खर्चा है। हर साल हम 40% लोन लेते हैं। इन लोन का हमें हर साल इतना पैसा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रिसेंट जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया, कितना उनका नुकसान हो गया, जिसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी 45% नीचे गिर गई। अगर ऐसा कुछ इंडिया के साथ हुआ तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ऐसे क्राइसिस में खड़े हो सके, उसको बेयर कर सकें। इसलिए इंडिया को अपने जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहिए, लोन पेमेंट नहीं लेना चाहिए, और ऐसे आइडियाज इंप्लीमेंट करने चाहिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सके। इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली, इसको आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।